बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस समान आज एक बार फिर से डीएचए मुल्तान के हवाले से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तरह डीएचए मुल्तान के हवाले से मुख्तलिफ पहलू मैं आप लोगों से डिस्कस करता रह जाता हूँ और मैं एक दफ़ा फिर से ये रिपीट करूंगा, जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं वो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन पे डिस्कस कर रहा होता हूं, वो मैं अपनी ओपिनियन पे ओपिनियन दे रहा होता हूं आप लोगों को। और जो मुख्तलिफ पहलू या मुख्तलिफ चीज़ें या मुख्तलिफ इशूज़ जो मैं लोगों से सुन रहा होता हूं, जो मैं देख रहा होता हूं लोग फेस कर रहे हैं, या वो कुछ चीज़ें मैं भी फेस कर रहा होता हूं, वो मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करता हूं। और मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के लिए जितनी इंफॉर्मेशन हो सके वो आप लोगों को प्रोवाइड करूं, और जो मेरे से पॉसिबल है आपके लिए जो रहनुमाई हो सके वो मैं देने की कोशिश करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट के करीब हैं, या जिनको फ्यूचर में अगर हम देखें जो 2024 का डेवलपमेंट कैलेंडर डीएचए मुल्तान लेके आएगा वो उसमें हो सकते हैं। या साथ में अगर हम देखें कि सेक्टर पी और टी का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कौन से सेक्टर के अंदर घर बनाना या इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फ्यूचर में आपके लिए वो ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम कुछ एक्सपो के प्लॉट्स के हवाले से देखेंगे, साथ में हम रिफंड पॉलिसी पे जो चीज़ें थी, जो इश्यूज थे वो डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ जो पेनल्टी का जो एक मैटर था उस मैटर पे क्या डिसीजन लिया है, जिन्होंने अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं की, डीएचए उनके हवाले से क्या फ्यूचर में करने जा रहा है। तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट का जायजा लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स में होगी या कौन से सेक्टर्स को आगे लेके आया जाएगा। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो इसी मंथ के अंदर सेक्टर डी के अंदर बुलेवार्ड हाइट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी गई है। तो मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि ये सेक्टर डी के अंदर बनने जा रहा है उसके मेन बुलेवार्ड पे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप और मैं अक्सर जब मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं तो मैं ये कहता हूं कि जी जैसे ही आप बोसन रोड से दाखिल होते हैं तो आपका पहला सेक्टर डी है। तो वो पहले सेक्टर से मुराद ये है कि रेजिडेंशियल के लिए जो अभी आपको एक एक कनाल के प्लॉट्स हैं उनके हवाले से मैं बात कर रहा होता हूँ। अदरवाइज आपका जो पहला सेक्टर दाखिल होते हुए है वो आपका सेक्टर सी है, जिससे यकीनी तौर पे आप सब बखूबी वाकिफ हैं। आप लोगों ने विजिट किया होगा, आप लोग आते जाते होंगे, यही आपने दाखिली दरवाज़ा इस्तेमाल किया होगा। वहाँ पे आपको 9 मरला, 6 मरला, 12 मरला के विलाज मिलते हैं। साथ में अस्करी 3 के कुछ विलाज हैं जिसमें आपको एक कनाल 12 मरला और तकरीबन 10.6 मरला के जो विलाज हैं वो देखने को मिलते हैं। एरिना, फूड कोर्ट और कुछ अगर हम देखें तो वहाँ पे कमर्शियल मार्केट डीएचए मुल्तान ने बनाई है और वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं। तो उसके बाद हमारा ये सेक्टर आता है। और सेक्टर सी के अंदर मेन बुलेवार्ड पे हम देखें तो सरीन टावर ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी 1 से 2 माह पहले। अब सेक्टर डी के अंदर अगर हम देखें तो ग्राउंड ब्रेकिंग की है बुलेवार्ड हाइट्स ने। बुलेवार्ड हाइट्स के साथ साथ अगर हम देखें तो वहाँ पे बेबलियन का भी एक प्रोजेक्ट है, बेबलियन के नाम से इमारात ग्रुप का वो प्रोजेक्ट है सेक्टर B2 के अपोजिट। सेक्टर B2 का अगर हम एक दफ़ा मैं फिर से पास्ट का बताऊं तो सेक्टर B2 में जितने भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे उनको शिफ्ट कर दिया गया है, रिलोकेट कर दिया गया है। बाकी डेवलप्ड सेक्टर्स के अंदर इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुके थे। तो लोगों को किसी और सेक्टर्स में शिफ्ट करने का मकसद यही था कि उनके साथ जो एक कमिटमेंट है डीएचए मुल्तान की, जो एक प्रॉमिस है कि आपको हम डिलीवर करेंगे, तो वो डीएचए मुल्तान ने डिलीवर किया है। अब जो पाइपलाइन में चीज़ें चल रही हैं उसमें अगर हम देखें तो सेक्टर एक्स की डेवलपमेंट, सेक्टर यू की डेवलपमेंट और सेक्टर टी, इन 3 सेक्टर्स को डीएचए मुल्तान के कैलेंडर के मुताबिक अगर हम देखें तो पोजेशन अभी मिलना बाकी है। जो 2023 का कैलेंडर आया था उसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला B1, सेक्टर ए, सेक्टर आई, सेक्टर जी, इनको पोजेशन मिल चुका है। साथ में ये सेक्टर्स बाकी हैं जिनकी पोजेशन आनी है। और एक कमिटमेंट और भी पूरी की थी कि ग्राउंड ब्रेकिंग होनी थी इकबाल गेट की, तो वो आप लोगों के सामने हो चुकी है। तो अभी सेक्टर यू के अंदर प्लॉटिंग का सिलसिला ऑलमोस्ट मुकम्मल होने जा रहा है। सेक्टर टी के अंदर ऑलमोस्ट डन है। सेक्टर एक्स के अंदर चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे भी अगर हम कहें तो प्लॉटिंग भी तकरीबन कुछ एरियाज को क्लियर करके की जा चुकी है। वहाँ पे सेवरेज और ये सारी चीज़ें मुकम्मल करके जो कारपेट रोड है वो बिछा दिया गया है। तो मतलब ये सेक्टर्स अब नियरली टू पोजेशन है और इनको पोजेशन इसी माह के आखिर में कहें या दिसंबर के आखिर में कहें या जनवरी में इनको पोजेशन मिल जाएगी।
तो इसके अलावा कौन से सेक्टर्स हैं अगर हम देखें जिनको पाइपलाइन में लाया जाएगा, तो उनमें से जो सबसे पहले सेक्टर में आपका वो जिसका हवाला देने जा रहा हूँ वो है आपका सेक्टर ओ। सेक्टर ओ का हवाला इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पास्ट में मैं ये आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि जब इकबाल गेट की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी और इसकी ओपनिंग 2024 में करनी है, ऑपरेशनल करना है इस गेट को, तो जाहिर सी बात है जब आप वहां से दाखिल होंगे तो आपका पहला सेक्टर ओ है। तो सेक्टर ओ वाली साइड को डीएचए मुल्तान लाजमी डेवलप करेगा क्योंकि एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए भी वो जरूरी है। साथ में अगर हम देखें तो सेक्टर ओ के भी अब तक तकरीबन 15,75,000 डेवलपमेंट चार्जेस हो चुके हैं। तो इस हिसाब से भी सेक्टर ओ को पोजेशन मिलना है, लेकिन साथ में इकबाल गेट भी है, तो इस वजह से सेक्टर ओ को 2024 के एंड तक पोजेशन मिल चुकी होगी। सेक्टर ओ की पोजीशन आ सकती है। साथ में अगर हम देखें तो सेक्टर के रह रहा है कि इसकी पोजीशन नहीं आई। रिंग रोड के अंदर ये इकलौता सेक्टर है जिसको अभी डेवलप नहीं किया गया, यहाँ पे अभी कोई भी काम नहीं हुआ, तो सेक्टर के को भी शामिल किया जा सकता है। साथ में सेक्टर एफ आपका शामिल हो सकता है। साथ में 5 मरला का शायद आपका सेक्टर कोई और भी शामिल हो जाए, लेकिन ये वक्त से पहले कहना सही नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ें हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं और उम्मीद है ये होंगी। अब इसमें यकीनन आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, जब मैंने आपको सेक्टर के का हवाला दिया या सेक्टर एफ का हवाला दिया तो आप लोगों के जेहन में आया होगा, और साथ में सेक्टर डी भी हो सकता है। माजरत के साथ सेक्टर डी का जिक्र करना भूल गया। आप लोग सोचते होंगे कि सेक्टर डी के मेन बुलवार्ड के साथ अगर हम देखें तो वहां पे जो एक 4 दीवारी हुई हुई है, वहां पे कुछ घर बने हुए हैं, तो अभी डीएचए ने वो एक्वायर नहीं किया। तो मैं एक चीज आप लोगों को साथ में क्लियर कर दूं कि डीएचए का पहला फोकस था सेक्टर एन फॉर नेशन 1 कनाल। सेक्टर एन के अंदर जो जमीन थी, जो रिंग रोड रुका हुआ था, डीएचए ने वो क्लियर करना था। तो डीएचए की जो मैनेजमेंट है पहले उस मामलात को देख रही थी और तकरीबन वो मामलात मुकम्मल हो चुके हैं, वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। सेक्टर एन को एक्वायर कर लिया गया है, तो सेक्टर एन ऑलमोस्ट वो अब डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। कुछ एरिया जो उसका बाकी था, अदरवाइज बाकी एरिया तो उसका पोजेशन है, लेकिन जो एरिया एक्वायर बाद में किया उस पर भी चीज़ें हो चुकी होंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे। सेक्टर एन के बाद अब आ जाती है बारी सेक्टर के की। सेक्टर के और सेक्टर डी, इन 2 सेक्टर्स में जो कुछ किसान जो हमारे वहाँ पे भाई रह रहे हैं, कुछ फैमिलीज जो रह रही हैं, जाहिर है वो इसलिए बैठे हैं कि जी हमारे जो यहाँ पे खेत हैं या जो भी हमारा काश्तकारी का सिलसिला था, तो यही हमारी जमा पूंजी थी। तो डीएचए के साथ थोड़ा उनके मामला चल रहे हैं कि जी हमें वहाँ पे थोड़ा सा महंगे दामों हमसे ख़रीदा जाए, तो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ चल रही है। अदरवाइज़ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सेक्टर डी और सेक्टर के, इन 2 सेक्टर्स को इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि यहाँ पे भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी होगी। तो इन सेक्टर्स की डेवलपमेंट की आप फिक्र ना करें। अगर आप यहाँ पे घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो वो आए, साथ बिस्मिल्लाह आप ज़रूर लें। साथ में सेक्टर पी और टी का मैं जिक्र करूंगा कि वहाँ पे कंपैरिजन लोग कर रहे होते हैं कि सेक्टर पी और टी में क्या है, तो मैं ओवरऑल इनकी पहले प्लस चीज़ें आपको बताता हूँ। सेक्टर टी के अंदर आपके सामने वहाँ पे विलास बन रहे हैं, लो कास्ट हाउसिंग स्कीम चल रही है, इसी तरीके से सेक्टर पी में भी बन रहे हैं। तो इन दोनों सेक्टर्स के अंदर अगर मैं ये वाला पहलू देखूं तो वो दोनों का तकरीबन बराबर है। जाहिर सी बात है रोड तो बराबर होंगे ही, सो होंगे जितने कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हैं फ्यूचर में वहाँ पे भी होंगी। लेकिन सेक्टर टी को एडवांटेज है किस चीज़ का, वो है पाकिस्तान स्क्वायर का। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सेक्टर पी को देखें तो सेक्टर पी के बाएं साइड पे सेक्टर टी होगा, दाएं साइड पे सेक्टर एल हो जाएगा। तो उधर से रोमांसा भी करीब है। अगर हम ये कहें कि दोनों ओवरऑल लोकेशन के एतबार से बराबर हैं, लेकिन सेक्टर टी को थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि उस पर थोड़ा सा बुरा इंप्रेशन पड़ रहा है। वो किसका पड़ रहा है? ग्रिड स्टेशन का। कि जाहिर सी बात है वहाँ पे ग्रिड स्टेशन है तो वहाँ पे बड़े पोल भी लगे हुए होंगे, जो वहाँ से हाई वोल्टेज वायर्स जो हैं वो भी गुजर रही होंगी, तो उसका एक इम्पैक्ट अगर आप कहें तो वो कुछ ना कुछ पड़ सकता है। लेकिन वो भी सेक्टर क्यू के अंदर हैं। अगर उसके हम पोल्स देखें, आपने वहाँ विजिट किया होगा, तो वहाँ पे सेक्टर क्यू के अंदर वहाँ वो बड़े पोल्स लगे हुए हैं। लेकिन चलें जिस वजह से आप कह रहे हैं तो सेक्टर टी के अंदर भी है, लेकिन वहीं पे सेक्टर पी के अंदर अगर हम देखें तो जो सेक्टर पी और टी का दरमियानी रोड 120 फीट का है जिस पे काम चल रहा है, तकरीबन वो भी मुकम्मल हो जाएगा इन फ्यूचर एज सून, वो आप देखेंगे। लेकिन वहीं पे सेक्टर पी के अंदर मैप के अंदर अगर हम देखें तो वहां पे पुलिस स्टेशन भी डिजाइन किया गया है। अब फ्यूचर में वहां बनता है या नहीं बनता, वो फ्यूचर खैर किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर हम देखें कि एज पर प्लानिंग वहां पे सेक्टर पी में एक पुलिस स्टेशन भी है। तो ओवरऑल चीजें तकरीबन बराबर हैं, दोनों में कीमतें सही हैं। लेकिन सेक्टर पी को अगर हम 1.5 साल पहले देखें तो वहाँ पे कीमतें ज़्यादा रही हैं, लेकिन अभी 1.5 साल से सेक्टर टी में अगर हम देखें तो वो पी की निस्बत थोड़ा सा 1,50,000 1.5 लाख उसकी कीमत ज़्यादा रही है।
तो ये ओवरऑल चीज़ें थी। अब आ जाते हैं, कुछ लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लिए हैं, जो अभी एक्सपो हुआ है सितंबर में हुआ, सॉरी। तो उसमें प्लॉट लेने का मकसद लोगों का यही था कि जी चलें 4 साल हमें मिल जाते हैं, हम ऐसा ऐसा करके अपनी इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे डाउन पेमेंट के बाद। तो कुछ लोगों ने वो अपनी कंफर्ट को देखा, लेकिन एक चीज़ है कि वो जिन लोगों ने खरीदा वो लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जी हमने तो घर बनाना है यहाँ पे, तो आज से हम थोड़ा थोड़ा करके वो लेना स्टार्ट कर देते हैं, पेमेंट करते रहेंगे। तो उन्होंने वो खरीद लिया। लेकिन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की घर से लिया, तो वो उन्होंने आसान अल्फाज में कहूँ कमेटी डाली है कि जी हम 10-12 साल के लिए इसको रख देते हैं, 8-10 साल के लिए, जब डेवलप हो जाएगा तब की तब देखी जाएगी। तो वो थोड़ा थोड़ा करके, जिस तरह वो लोग अपनी पेंशन इकट्ठी करते हैं, तो कुछ लोग शायद उस देन से वहाँ पे वो खरीद के बैठे हैं। लेकिन जो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, तो सेक्टर टी की या सेक्टर पी की जो प्लॉट्स लेके बैठे हुए हैं इंस्टॉलमेंट वाले, उनका 4 साल बाद जब क्लियर होगा, तकरीबन 70 लाख है ऑलमोस्ट, तो 4 साल तक बाकी सेक्टर्स में जिन लोगों ने आज की कीमत पे प्लॉट खरीदे हैं, वो मेरे ख्याल से कीमत अगर वहां पे पहुंच चुकी हुई तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से वो कीमतें डबल से ऊपर हो चुकी होंगी, तो उनके लिए ज़्यादा फायदा हो सकता है मुस्तकबिल में। तो आज मेरे ख्याल से जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए आज के इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, एक दौर था इंस्टॉलमेंट पे भी लोग बेहतर चीज़ें इन्वेस्ट करते थे और उनके लिए वो प्रॉफिटेबल रहती थी। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड जा रहा है, तो अभी आप कैश पे चीज़ खरीदें, इंस्टॉलमेंट पे मत जाएं। कैश पे आपको आज के रेट, अगर हम 15 दिन बाद आपको शायद ये लगेगा कि यार मैंने 1,50,000 1,50,000 महंगी ले ली है, लेकिन आप 1 साल बाद देखें तो वो आपको ये चीज़ कहेंगे चले ठीक है, इट्स ओके। तो वो आपके लिए बुरी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो कैश पे चीज़ें आप अगर ख़रीदना चाहें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे आप अगर जाते हैं तो वो आपको चीज़ महंगी पड़ जाएगी। अब आ जाते हैं आखिर पे कि हमारी जो पेनल्टी है, जो डीएचए मुल्तान ने कहा कि आप अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं करते तो आपके प्लॉट को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो डीएचए की मैनेजमेंट ने आपको कहा ज़रूर, अब वो क्या डिसीजन लेती है क्योंकि ये अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन डीएचए की जो मैनेजमेंट है वो ओवरऑल चीज़ों को एवेल्युएट कर रही है कि कितने लोगों ने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस दिए कि हमें टाइम चाहिए, कितने लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस 100% क्लियर किए, कितने लोगों ने इंस्टॉलमेंट 60% पे कर ली, किन्होंने 40% पे कर ली, किन्होंने 70% कर ली। वो एक ओवरऑल देखेंगे, मतलब लोग पेमेंट कर रहे थे। मैं इस चीज़ का खुद वो गवाह हूं कि मैं देख रहा था लोग धड़ाधड़ पेमेंट्स भी कर रहे थे, चाहे वो प्लॉट सरेंडर करके कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग कैश भी जमा करवा रहे थे, और कुछ लोग अगर मैं देखूं तो वहां पे एप्लीकेशन भी दे रहे थे कि जी हमें टाइम देना चाहिए डीएचए को। तो उम्मीद है डीएचए की मैनेजमेंट ने जहां अब तक इन लोगों को साथ वो मिला के रखा है और इन लोगों ने अपना एतमाद कायम रखा है कि पिछले 1-1.5 साल से जो ओवरऑल हमारे मुल्क में मामला चल रहे हैं, उन्होंने एतमाद रखा है। इवन के ओवरसीज भी बाहर से बैठ के डीएचए में इन्वेस्ट करता रहा है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं रुकी, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को फेस कर चुका हूं। मैंने देखा है, मैं विटनेस हूं इस चीज़ का कि ओवरसीज हमारे भाइयों ने प्लॉट्स खरीदे हैं, चाहे वो घर बनाने के लिए रखें, फ्यूचर में अपना वो इस्तेमाल करें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की घर से, लेकिन उन्होंने लिए हैं। एतमाद लोगों का है आज भी, ऐसा नहीं है कि लोग डीएचए पे एतमाद नहीं करते, एतमाद लोगों का बहाल है आज भी, लेकिन थोड़ा सा वो हेजिटेट होते हैं जो ओवरऑल एक हमारे मुल्क की सूरत हाल चल रही है। होप सो आने वाले 6 से 8 महीने हमारे लिए वो बड़े खुशआइन साबित होंगे कि इन 6 महीनों के बाद जो अगला जो हमारा टेन्योर होगा, इंशाल्लाह जो नया बजट आएगा, वो बजट जो होगा, उम्मीद है तब तक चीज़ें हमारी ओवरऑल रियल स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ हद तक क्या काफ़ी हद तक बेहतर होना स्टार्ट हो चुकी होंगी। जो डिक्लाइन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, उम्मीद है वो चीज़ें रुक चुकी होंगी और पॉजिटिव जो हैं वो चीज़ें इंशाल्लाह आपको देखने को मिल सकती हैं। होप सो आपको मेरी चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जो मेरी बातें हैं, उम्मीद है आपको इंफॉर्मेटिव भी लगती होंगी। कुछ जो आपके ज़हन में चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही होती हैं, वो कन्फ्यूजन भी क्लियर होती होगी। हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों से कंफ्यूज भी हो जाते हों, तो आप में से अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, या कोई मेरी दुरुस्ती करना चाहे तो मैं उनका बड़ा वालिहाना इस्तकबाल करूँगा। मुझे खुशी होगी कि वो मेरी दुरुस्ती करेंगे। और अगर आपको कोई मालूमात चाहिए हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितना पॉसिबल हो सके आप लोगों के साथ वो मैं चीज़ डिस्कस करूँ और उसका बेहतर हल हम निकालें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।